नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में सीधी भर्ती वाले पीसीएस अफसरों को मिलेगा प्रमोशन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करेगी सरकार। उत्तराखंड के काशीपुर में सनसनीखेज वारदात, बीच सड़क पर नवविवाहिता दंपत्ति को मारी गोली। राजगढ़ी में बन रहा मिनी स्टेडियम, यमुनोत्री विधायक केदार सिंह ने किया शिलान्यास। खेल प्रेमियों ने उत्साह के साथ जाहिर की खुशी। पर्यटकों से गुलजार हुई सरोवर नगरी, पर्यटकों की बढ़ती आमद से गुलजार, कारोबारियों की भी खिले चेहरे। कॉर्बेट पार्क की बिजवानी रेंज में 10 सितंबर से खुलेंगी बुकिंग, 15 अक्टूबर से शुरू होगी जंगल सफारी। उत्तराखंड में कोविड-19 के 807 नए मामले सामने आए, संक्रमितों की संख्या 25,000 से अधिक हुई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तरकाशी के नौगांव विकासखंड की है, जहां पर राजगढ़ी में बन रहा मिनी स्टेडियम का यमुनोत्री विधायक केदार सिंह ने शिलान्यास किया है। मिनी स्टेडियम की सौगात मिलने पर खेल के प्रति रुचि रखने वाले खेल प्रेमियों ने उत्साह के साथ खुशी जाहिर करी है। मैदान 24,66,000 की लागत से बनवाया जा रहा है। इस मौके पर राजगढ़ी क्षेत्र वासियों ने विधायक का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। सभी से निवेदन है कि आप सब कार्यक्रम से शिलान्यास होना है। जय जय 5 महीने के बाद सरोवर नगरी नैनीताल में एक बार फिर से पर्यटकों की बढ़ती आमद से गुलजार होने लगी है। गर्मी से बचने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में सरोवर नगरी नैनीताल का रुख कर रहे हैं। नैनीताल के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पर्यटकों से गुलजार हुई सरोवर नगरी, पर्यटकों की बढ़ती आमद से गुलजार, पर्यटकों में दिख रही है दोगुनी खुशी, कारोबारियों के भी खिले चेहरे, बोटिंग के साथ ठंडी हवाओं का भी आनंद। खूबसूरत वादियों की खूबसूरती जो एक बार देख ले वो नजरें नहीं हटा सकता। विश्व भर से पर्यटक उत्तराखंड में भ्रमण करने के लिए आते हैं। हिमालय, झील, झरने और तालों का मनोरम दृश्य का नजारा बनता हुआ दिखता है। ऐसा ही कुछ नजारा इन दिनों नैनीताल में दिख रहा है, जहां पर्यटक पहुंच रहे हैं और मौसम का मजा ले रहे हैं। पाँच महीने के बाद सरोवर नगरी नैनीताल में एक बार फिर से पर्यटकों की बढ़ती आमद से गुलजार होने लगी है। गर्मी से बचने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में सरोवर नगरी नैनीताल का रुख कर रहे हैं। नैनीताल के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर पर्यटक का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। यहाँ पहुंचकर पर्यटकों को शांति का एहसास हो रहा है। पर्यटक सरोवर नगरी नैनीताल पहुँचने के बाद पर्यटक काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ की जो आबो हवा है ना, वो अंदर तक शुद्ध कर देती है आदमी को। आई लव नैनीताल। मैं नैनीताल इस मंथ में सेकंड टाइम आया हूँ। लास्ट टाइम मैं आया था तो यहाँ पे रश ही नहीं था, 2-3 लोग ही थे बस। आज तो ओपन हो गया तो काफ़ी क्राउड है आज। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और एक तो बीच में तो 3 महीने तक तो बिल्कुल बंदे रहे, कहीं भी जा नहीं सके। तो इंडस्ट्री भी यहाँ पे भी सबको नुकसान हुआ। इंडस्ट्री दोबारा चालू होगी और लोगों को प्रॉफिट होए, आदमी की अर्निंग होए, हम तो ये चाहते हैं। यहाँ फ्रेशनेस बहुत है, ग्रीनरी बहुत है, शुद्ध वातावरण है, ग्रीनरी है, फ्रेशनेस है, प्योर ऑक्सीजन है। बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि हम लोग हर साल आने वाले टूरिस्ट हैं, जो कोई भी ऐसा नहीं है कि कभी ना आए। और यहाँ आके इतनी रौनक देख के बहुत अच्छा लगा
और उम्मीद है कि सब जल्द अच्छा होगा और हमें घूमने का मौका मिलेगा, नैनीताल आने का मौका मिलता रहेगा। नहीं सोचा नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ होगा। यहाँ आकर सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है और कोरोना का जो डर था वो दिल से निकल गया। नैनीताल के विभिन्न पर्यटक स्थलों का रुख कर रहे हैं, जिनसे पर्यटक स्थल एक बार फिर से गुलजार हो चले हैं। पर्यटकों की आमद से नैनीताल के पर्यटक कारोबारियों के चेहरे खिल चुके हैं। नैनीताल पहुँचे पर्यटक सरोवर में बोटिंग के साथ ठंडी हवाओं के आनंद ले रहे हैं। कहने को नैनीताल में कई दिलकश पर्यटक स्थल हैं, लेकिन पर्यटकों को सबसे अधिक पसंदीदा पर्यटक स्थल बनी हुई है नैनी झील, जहां पहुंचकर पर्यटक प्रकृति के ठंडे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांता पाल की रिपोर्ट। दुनिया भर के पर्यटकों के लिए सरोवर नगरी नैनीताल आकर्षण का केंद्र बन रही है। पर्यटक सीजन के अलावा साल भर देश दुनिया के सैलानियों की आमद बड़ी तादाद में यहां पर आती है। पर्यटकों की आमद बढ़ने से नैनीताल शहर में पार्किंग की समस्या विकराल रूप ले लेती है। फ्लैट्स मैदान में डीएसए पार्किंग खचाखच हो जाने के बाद प्रशासन द्वारा वैकल्पिक रूप से पार्किंग की व्यवस्था शहर से दूर कराई जाती है। पार्किंग की वैकल्पिक व्यवस्था शहर से दूर होने के कारण पर्यटकों को शहर आवागमन हेतु शटल सेवा की सहायता लेनी पड़ती है, जिसके चलते जिलाधिकारी ने शहर में स्थित मेट्रोपोल परिसर में व्यवस्थित पार्किंग निर्माण के लिए मौके का जायजा लिया और संबंधित विभागीय अधिकारियों को पार्किंग निर्माण के लिए प्रस्तावित भावी कार्य योजना कार्यों की जानकारी दी। साथ ही साथ बंसल ने लोनीवी के इंजीनियरों को निर्देश दिए हैं कि भावी कार्य योजना में परिसर को स्थिर व व्यवस्थित पार्किंग स्थल के रूप में विकसित किया जाए और पार्किंग स्थल की सुंदरता पर विशेष ध्यान रखा जाए। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसे देखते हुए हरिद्वार के सीएमओ और डीएम की सलाह पर कौशिक देर शाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स ऋषिकेश में भर्ती हो गए। उनके मद्देनजर उनकी आरटीपीसीआर जांच भी करवाई गई। उधर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी अगले 3 दिन तक आइसोलेट में रहेंगे। उनियाल ने ये कदम अपने पुत्र और भतीजी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद उठाया है। उनका स्टाफ सेल्फ आइसोलेट हो गया है। दिए गए हैं कि लगातार इस पर हमारे अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिसको जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी सूचना हम एकत्रित करें और आपदा प्रबंधन पद के तहत। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियां अपनी दम भरने में लग जाती हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सरकार की कमियों को गिना रही है। लिहाजा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने साफ कर दिया है कि 2022 की तैयारी में कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और इस बार बीजेपी के प्रत्याशियों के सामने कांग्रेस एक प्रत्याशी बड़े दमखम के साथ सामने खड़े हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार 2022 के चुनाव में कांग्रेस ही सरकार बनेगी। तो नहीं मैं कहूँगा, हम कांग्रेस के लोग हैं और अपने साथियों से जो है जब संवाद होता है तो कई चीज़ों का आदान प्रदान होता है, उससे हमें भी लाभ मिलता है और हमारे जो साथी उनको भी थोड़ा बहुत लाभ मिलता है।
तो जहाँ तक चुनाव का जिक्र आपने किया, कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है और मैं कहना चाहता हूँ 2017 में जो वैक्यूम था उस वैक्यूम को भरने का काम हमने किया है और आज 2022 में जब चुनाव होगा तो हर विधानसभा में कांग्रेस के पास ऐसे प्रत्याशी हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने का दम रखते हैं। उत्तराखंड शासन द्वारा अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी करने के बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड क्रिकेट गतिविधियों को शुरू करने की रणनीतियां बनानी शुरू कर दी गई हैं। हालांकि बीसीसीआई ने पहले 21 सितंबर से खेल गतिविधियों को शुरू करने के दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं, तो वहीं राज्य की गाइडलाइंस जारी होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि 21 सितंबर से प्रदेश के भीतर क्रिकेट की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव महिम वर्मा ने बताया कि बीसीसीआई और सीएयू का हमेशा से यही प्रयास रहा है कि जो प्रतिभाएं उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाए। हालांकि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते तैयारियां ठप पड़ गई थी, लेकिन बीसीसीआई ने पहले ही गाइडलाइंस जारी करके 21 सितंबर से क्रिकेट गतिविधियां शुरू करने की बात कही है। लिहाजा क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड भी 21 तारीख से क्रिकेट गतिविधियों को शुरू करने जा रही है, जिसकी रणनीतियां बनाई जा रही है। निकालते तो यार वैसे तरह निकलता नहीं मेरा यार। स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का हमेशा ये वो रहा है कि जितने मैक्सिमम जो प्रतिभाएं हैं क्रिकेट के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको बाहर लाया जाए, एक अच्छा क्रिकेट का माहौल किया जाए। वो ड्यू टू कोविड की वजह से सब एक पीछे चला गया है, रुक सा गया है। हालांकि बीसीएनएल ने एसओपी निकाल दी थी और मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की भी एसओपी आ गई कि 21 तारीख से आप विद 100 पीपल गैदरिंग से आप चालू कर सकते हैं। तो हम भी 21 तारीख के बाद से अपना प्लान आउट करें, कैसे करना है, क्रिकेट कैसे स्टेट में रन करना है, वो प्लान आउट करें। चमोली में जेल से फरार अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया। ये कैदी जिला कारागार पुरसाढ़ी से फरार हुआ था, जिसे पकड़ लिया गया है। आपको बता दें, जिला कारागार से 2 कैदी फरार हुए थे। दूसरा कैदी जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है, फरार अभियुक्त का नाम दीपक राणा बताया जा रहा है। धारा 224 आईपीसी पंजीकृत कराया गया था, जिनकी तलाश में चमोली पुलिस द्वारा अनेकों टीमों का गठन श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी महोदय के पर्यवेक्षण में किया गया था, जिनकी तलाश करते हुए दिनांक 2 सितंबर को अभियुक्त दीपक राणा एवं अभियुक्त नवीन चंद्र को आज दिनांक 7 सितंबर को कोतवाली चमोली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। सीएम के आईटी सलाहकार रविंद्र पेटवाल और सीएम के जनसंपर्क अधिकारी शैलेंद्र त्यागी ने डोईवाला नगर भाजपा मंडल के साथ बैठक करी। बैठक में कार्यकर्ताओं को बताया गया कि भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। विकास के लिए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं और सरकार ने कोरोना काल में भी बेहतर काम किया है और हर किसी को मदद भी सरकार की तरफ से दी जा रही है। इसलिए भाजपा सरकार के कार्यों का प्रसार भी किया जा रहा है। कार्यकर्ता सरकारी योजना गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। इसी अवसर पर सीएम के जनसंपर्क अधिकारी शैलेंद्र त्यागी ने भी भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं से सुझाव भी लिए ताकि सरकार और संगठन के बीच तालमेल बना रहे और काम कर सके। वहीं इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को कोरोना वायरस संक्रमण से बचवाने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से मास्क, साबुन, होम्योपैथिक की दवाइयां मंडल अध्यक्ष विनय कंटवाल को दी गई ताकि बूथ स्तर पर वितरित की जा सके।
देखिए, जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु एक जन जागरूकता अभियान के तहत जो है हम यहाँ पे मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन, सैनिटाइजेशन के लिए सोप का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, इम्यूनिटी के लिए होम्योपैथी की ये आर्सेनिक एल्बम की मेडिसिन आती है, इसका उपयोग करें। डोईवाला को आदर्श विधानसभा बनाने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार विकास कार्यों की गति दे रहे हैं, उन्हें मूर्त रूप भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में लोगों की डिमांड पर मुख्यमंत्री ने विधायक निधि से 15 लाख की लागत की टीन शेड, मंच और फर्श का निर्माण आदर्श नगर के मिलन केंद्र में करवाया। इस दौरान शेड का उद्घाटन मुख्यमंत्री के ओएसडी धीरेन्द्र पवार ने किया। क्षेत्र के विकास के लिए सीएम को धन्यवाद दिया गया। आपको बताते चले कि आदर्श नगर में बहुउद्देश्य मिलन केंद्र में 15 लाख की लागत से एक बड़ा टीन शेड, चबूतरा और मंच का निर्माण मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने करवाया। तो आदर्श कल्याण समिति के साथ क्षेत्र के लोगों ने सीएम का आभार जताया। हमारे सम्मानित पत्रकार राजकुमार भाई अग्रवाल जी पहुंचे, आपका भी दबाकर राजू भाई मिलन केंद्र की यहाँ की जो समिति आदर्श कल्याण समिति, उनकी काफ़ी समय से इस सामुदायिक केंद्र की मांग थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लेते हुए 15 लाख रुपए विधायक निधि से स्वीकृत किए। और निश्चित रूप से क्योंकि हमारे जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, मुख्यमंत्री होने का जो लाभ इस डोईवाला विधानसभा को मिल रहा है, आप देख रहे होंगे कि जगह जगह विकास कार्य हो रहे हैं। और जो भी समिति की मांग है, 2 कमरों की इन्होंने मांग की है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी विधायक निधि से पूरा कराने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आने को है, उत्तराखंड में सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। कांग्रेस व भाजपा वर्चुअल माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर रही है। इस क्रम में सूबे में आम आदमी पार्टी की दस्तक से सभी राजनीतिक दलों में हलचल पैदा कर दी। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य सुविधा, बिजली, पानी के बिल की उपलब्धि गिनवा रही है। इसी उपलब्धि के द्वारा उन्होंने उत्तराखंड के सभी विधानसभा में अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े करने का मन बनाया। चमोली पहुंचे आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रभारी शिशुपाल रावत ने कहा कि वर्तमान सरकार बेबुनियादी बयानबाजी कर रहे हैं। उनकी बयानबाजी को देखकर लगता है कि आप पार्टी के देवभूमि में आते ही भाजपा बौखला गई है। राज्य गठन के बाद से लेकर के आज तक कांग्रेस और बीजेपी ही प्रदेश में सत्तासीन रही है, लेकिन दोनों ही पार्टियां प्रदेश के विकास की ओर जाने में कारगर साबित हो गई हैं। आज भी राज्य बनने के 20 साल बाद भी मूलभूत समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। व्यक्ति के पास भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है। ये नहीं आपने पद ले लिया तो आप सबको पुराना भूल गए, वो नहीं, क्योंकि हमने 2012 से इस पार्टी में जुड़े हैं। हमने तन जिलाधिकारी सवीन बंसल और भूगर्भ वैज्ञानिक की टीम ने टफन टॉप पहाड़ी में हो रहे भूस्खलन क्षेत्र का मौका मुआयना किया। जिलाधिकारी ने कहा कि टिफिन टॉप क्षेत्र में रह रहे भूस्खलन से क्षेत्रवासियों को किसी प्रकार की कोई खतरा नहीं होगा। पहाड़ी से कुछ बोल्डर गिरे, पहाड़ी के आसपास जो दरारें आई हैं उसके लिए लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर और भूगर्भ वैज्ञानिक की टीम अध्ययन कर रही है। प्रशासन की रिपोर्ट देगी, जिसके बाद ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिनों भारी बारिश के बाद पहाड़ी में हो रहे भूस्खलन के कारण वहां पर दोरेटी सीट चबूतरे के अस्तित्व को खतरा पैदा हो चुका है। कुछ रिपोर्ट्स मिल रही थी डिस्टेबलाइजेशन की, तो उसके साथ हमारे माइनिंग ऑफिसर और हमारे डिजास्टर एक्सपर्ट ने एक प्रिलिमिनरी सर्वे किया है। वहाँ पे विजुअल प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन में तो ऐसा कोई खतरा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी जो अंडरलाइंग जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस हैं उसके लिए यहाँ से जो हमारी फाइंडिंग्स हैं वो स्टेट को चली जाएंगी और स्टेट से पुनः एक एक्सपर्ट टीम आकर निरीक्षण करेगी और ट्रीटमेंट के लिए अपने सुझाव शासन को रिकमेंड करेगी। रुद्रप्रयाग में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने और मास्टर प्लान के विरोध में केदारनाथ धाम में 3 माह से आंदोलन कर रहे तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी की अचानक तबियत बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें स्ट्रक्चर की सहायता से एसडीआरएफ और पुलिस की टीम
लेंचाली लाई और यहां पर ज्यादा तबीयत खराब होने पर उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू किया गया और इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स ले जाया गया। आपको बता दें केदारनाथ मंदिर प्रांगण में आचार्य संतोष द्विवेदी 3 महीने से अर्धनग्न होकर धरना दे रहे हैं। उनकी 2 मांगे हैं, जिसमें देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए और केदारनाथ में मास्टर प्लान के तहत हो रहे निर्माण कार्यों को बंद करवाया जाए। पूर्व की भांति श्री बद्रीनाथ मंदिर समिति को रखा जाए। देवस्थानम बोर्ड के गठन के बाद केदारनाथ धाम में अब अवस्थाएं हावी हो चुकी हैं। तीर्थ पुरोहितों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी अर्धनग्न होकर धरने में डटे हुए थे। श्री केदारनाथ आज संतोष आचार्य जी जो है लगभग 3 माह से जो है अर्धनग्न अवस्था में धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे, लेकिन सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली, जिस कारण वो इतनी कड़ाके की ठंड में जो है आज जो है यहाँ पर बीमार होकर के अभी जो है वो ऋषिकेश एम्स में पहुंच गए हैं। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के चलते तराई की नदियां ओवरफ्लो होकर बह रही हैं। आज सुबह नानकमत्ता के पहाड़ी गांव निवासी 60 वर्षीय सुरजन सिंह अपने जानवरों के लिए चारा काट रहा था। वापस आने पर जाने के लिए देवा नदी को पार कर रहा था। अचानक से देवा नदी का जलस्तर बढ़ गया और पानी के तेज बहाव में सुरजन सिंह बह गए। सुरजन सिंह नदी के में बहने में सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से नदी से सुरजन सिंह की लाश निकाली। पुलिस द्वारा मृतक सुरजन सिंह की लाश को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हर साल कैलाश नदी का पानी अचानक से देवा नदी में छोड़े जाने से के कारण दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं और आज भी कैलाश नदी का पानी अचानक से देवा नदी में छोड़ा गया था, जिससे बहकर सुरजन सिंह की मौत हो गई है। इसके बारे में स्थानीय प्रशासन की कई बार ग्रामीणों द्वारा शिकायत भी की गई है, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हर साल इस तरीके की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। थाने पर सूचना मिली थी कि सुरजन सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह निवासी ग्राम टुकड़ी थाना नानकमत्ता देवा नदी में डूबने के कारण मृत हो गया है, जिसका शव यहाँ देवा नदी के किनारे यहीं पर मिला है। इस शव का पोस्टमार्टम पंचायतनामा कार्रवाई कर पीएम के लिए नागरिक चिकित्सालय खटीमा भेजा जा रहा है। जिनकी ये बॉडी मिली है सर, ये है सुरजन सिंह, और ये पानी देवा में ज़्यादा छोड़े जाने के कारण ये नदी में बह गए हैं और इनकी मृत्यु हो गई है। और प्रशासन से कई बार हम गुहार लगा चुके हैं। आज भी विधायक जी और माननीय अपने एसडीएम साहब को सर्वे करवाया वहाँ का निदौर का, और उन्होंने खुद जाके भी देखा है। बिल्कुल कैलाश नदी का जो बहना बिल्कुल बंद कर रखा है, सभी पानी देवा में डाल दिया गया है, जिस कारण ये सुरजन सिंह की मौत हो गई है। लालकुआं वार्ड नंबर 4 निवासी युवती का 2 दिन पहले देर रात कोतवाली बगल से अपहरण हुआ था। इस दौरान पुलिस के हाथ पैर फूल गए थे। आनंद फानन ने परिजनों की शिकायत करने के बाद कोतवाली पुलिस ने कई टीमों को अलग अलग दिशा में भेजा, जिससे देर रात युवती और अपहरणकर्ताओं को धर दबोचा गया। कल देर रात एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि प्रेस वार्ता करते हुए लड़की के अपहरणकर्ताओं को धर दबोचा गया। विभिन्न धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये किडनैपिंग नहीं बल्कि सोची समझी कहानी थी। दोनों आरोपी लालकुआं और काठ गोदाम के रहने वाले हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। GGS एजुकेशन ग्रुप,
launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. यूपी की सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क? के न्यूज की सबसे बड़ी पड़ताल।